हेलो एवरीवन। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में टेंडर प्राइस और या कोटेशन प्राइस डिटरमाइन करने का मेथड सीख रहे हैं। पिछली वीडियो में भी हमने ये सीखा था, लेकिन अब हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको अच्छी प्रैक्टिस हो सके। यहाँ पर हम कोटेशन प्राइस निकालते हैं या टेंडर प्राइस कह लीजिए, जो कॉन्ट्रैक्टर्स को निकालनी होती है या कोई हमें ऑर्डर मिलता है तो उसका हमें प्राइस कोट करना पड़ता है। तो पहले हम पुरानी कॉस्ट शीट बनाते हैं, जो नॉर्मल कॉस्ट शीट बनाते हैं, उसके बेसिस पर हम आगे के चेंजेस को देखते हुए अपना टेंडर प्राइस या कोटेशन प्राइस हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखिए, आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसको आप पहले कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जिससे कि जब आप इसे सॉल्व करें, जब मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊं तो क्वेश्चन आपके पास रहे, क्योंकि वीडियो में तो आगे बढ़ जाएगा। तो इसको आप वीडियो पॉज करके आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कंसल्ट्स यू एज टू मिनिमम प्राइस एट विच ही कैन सेल द आउटपुट ऑफ वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी विच इज़ इंटेंडेड फॉर मास प्रोडक्शन इन फ्यूचर। मतलब वो प्राइसेस पता लगाना चाह रहे हैं कि मिनिमम प्राइस पर कितने पर हम सेल करें। मिनिमम पर प्रोडक्शन और सेल्स 100 यूनिट्स की होती है। और देखिए बाकी सब खर्चे दे रखे हैं आपको, मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, और सेलिंग प्राइस 11,700 आती है, उसमें प्रॉफिट ये 1,500 रुपये जोड़ते हैं। ये सब आपके सामने दिया हुआ है। इसमें देखिए नीचे बता रखा है, इट इज़ असरटेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स दैट 40% ऑफ द वर्क्स ऑन कॉस्ट फ्लक्चुएट डायरेक्टली विद प्रोडक्शन। कहने का मतलब ये है कि जो वर्क्स ऑन कॉस्ट है, जो वर्क्स ओवरहेड्स हैं, वो 40% ऊपर नीचे हो जाते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हो जाएंगे, कम होगा तो कम हो जाएंगे। इसका मतलब जो 60% बचे वो फिक्स्ड नेचर के हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस आप जानते हैं फिक्स्ड नेचर के होते हैं और वेरिएबल नेचर के होते हैं। वेरिएबल प्रोडक्शन के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो होते हैं, वो प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं बदलते, वो फिक्स्ड रहते हैं। ऐसे ही आगे बताया गया है कि 70% ऑफ सेलिंग ऑन कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो 70% फ्लक्चुएट होते हैं, यानी कि 70% वेरिएबल हैं और 30% जो बचा वो फिक्स्ड नेचर के हैं। तो पहले हम एक नॉर्मल अपनी कॉस्ट शीट बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो कॉस्ट शीट बनाने के लिए आप जानते ही हैं, हमारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स, अमाउंट और पर यूनिट हम लिख लेते हैं। इसमें आप देखेंगे आउटपुट हमें यहाँ पे 100 यूनिट्स का दिया हुआ है, तो आउटपुट हमने 100 यूनिट्स यहाँ पे लिख लिए। अब हम अपनी नॉर्मल जो कॉस्ट शीट होती है वो बना लेते हैं। पहले देखिए, आप सबसे पहले हम मटेरियल लिखते हैं। मटेरियल्स हमें दिया हुआ है 3000, देख सकते हैं आप 3900 का मटेरियल ऊपर दिया हुआ है, तो हमने 3900 रुपीज़ लिख लिए। 100 यूनिट्स का है तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 39 रुपीज़ आ जाएंगे। इसके बाद आपको एक्सपेंसेस दिए हुए हैं हमें डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर भी हमें दे रखी है 2100, यानी 100 से डिवाइड कर दीजिए, 21 रुपये आ गई। फिर आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। ये 300 रुपीज़ दिए हुए हैं, तो ये 3 रुपये आ गए 100 से डिवाइड करने के बाद। फिर हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये कहलाई जाती है प्राइम कॉस्ट, ये आप जानते ही हैं, प्राइम कॉस्ट आ गया। फिर हम फैक्ट्री के खर्चे जोड़ते हैं, वर्क्स ओवरहेड्स। वर्क्स ओवरहेड्स में आप देखेंगे तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं, और फैक्ट्री ऑन कॉस्ट जो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहा भी गया है कि इसमें से कुछ फिक्स्ड है, कुछ वेरिएबल हैं। तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट में फिक्स्ड नेचर के जो हैं वो 60% हैं, और वेरिएबल नेचर के जो हैं वो 40% है, क्योंकि 40% ही फ्लक्चुएट होते हैं। तो 40% वेरिएबल हो गए, फिक्स्ड हो गए 60%। अमाउंट हमें दे रखा है इसमें 2100 रुपये, 2100 रुपये दे रखा है। तो हम उसका 60% अगर हम निकाल लें, 2100 रुपये का 60%, तो 60 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 1260। ऐसे 2100 का 40% निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 840, यानी टोटल तो 2100 ही हैं, लेकिन हमने अलग अलग करके इनको लिख दिया है। ऊपर हमारा जो प्राइम कॉस्ट निकला था उसका भी टोटल कर सकते हैं, 6300 और ये 63 रुपीज़। ऐसे यहाँ पर 2100 है तो इसका भी टोटल कर लेंगे, 21 रुपये आ गया।
इसको ऐड कर लेंगे आप तो ये आ जाएगी वर्क्स कॉस्ट। इसके बाद हम बाकी खर्चे देखेंगे। बाकी खर्चे में आप देख सकते हैं ऑफिस के खर्चे हैं। ऑफिस के खर्चे हैं 840 रुपये, और ऑफिस के बारे में तो कुछ नहीं बताया गया है, तो ऑफिस के खर्चे 840 ऐसे ही हम लिख लेंगे। तो ऐड करेंगे हम ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स हमारे हैं, यानी कि ऑफिस ऑन कॉस्ट नाम दिया है यहाँ पे, वो 840 रुपये हमें बता रखे हैं, तो 840 हम ऐसे ही लिख लेंगे और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो 8.40 आ जाएगा। इसको हम ऐड कर लेते हैं। ऊपर हमारा जो वर्क कॉस्ट निकल कर आया था वो भी 8400 आया और 84 रुपीज़ इधर हो गए। इनको हम ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा 9240 और 92 रुपीज़ 40 पैसा। फिर इसके बाद हम सेलिंग के एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, इसमें हमें दे रखे, प्रश्न में देखेंगे आप तो सेल्स एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं 960 रुपये के, 960 रुपीज़ के हमें दे रखे हैं। तो सेलिंग एक्सपेंसेस हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, लेकिन नीचे बताया गया है कि सेलिंग में 70% फ्लक्चुएट होते हैं। फ्लक्चुएट मीन्स कम ज़्यादा होते हैं, तो 70% जो हैं वो वेरिएबल माने जाएंगे। तो हम सेलिंग एक्सपेंसेस में फिक्स्ड नेचर के और वेरिएबल नेचर के होंगे। फिक्स्ड नेचर के हैं तो वेरिएबल फ्लक्चुएट 70% है और ये 30% हो गए, फिर बचे हुए टोटल 100% होता है। और 960 है तो 960 को ये 360 से डिवाइड 30% डिवाइड बाय 100 तो ये 2288 आएगा। ऐसे 960 को हम 70% निकालेंगे 70/100 तो ये 672 आएगा। टोटल तो 960 है ही हमारे, और यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो 9.60 आ जाएगा। फिर हम इसको टोटल कर लेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। टोटल कॉस्ट इसको ऐड कर लेंगे तो 10,200 आएगा और ये 102 रुपीज़ आ जाएगा। फिर हम इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं। प्रॉफिट ऐड कर लेंगे और हमारा सेल्स निकल कर आ जाएगी। प्रॉफिट भी देखिए हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट है 1500 रुपये और सेलिंग हो गई 11700। प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 960 रुपये, नहीं 1500 दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस हो गई 11700 रुपये। तो 1500 रुपये हम अपना प्रॉफिट जोड़ लेते हैं इसमें। 1500 प्रॉफिट जोड़ लिया, 15 रुपये हो गया, 100 से डिवाइड कर दिया और ये हमारी सेल्स तो दे ही रखी है ऊपर 11,700, 117 रुपये प्राइस आ गई। ये हमारी सेल्स आ गई या सेलिंग प्राइस आ गई। तो हमारा एक नॉर्मल ये कॉस्ट शीट बन गया। अब हम आगे को प्रश्न को देखेंगे। आगे प्रश्न देखेंगे तो हमें अब ये कहा गया है, देखिए पढ़िए, इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट द डिपार्टमेंट वुड प्रोड्यूस एंड सेल 1000 यूनिट्स। अब वो 1000 यूनिट बनाना चाहता है प्रति वर्ष, और उसमें ये बताया गया है कि जो डायरेक्ट लेबर जो अब इस साल है, आगे के लिए डायरेक्ट लेबर जो 20% रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी 20%, महंगाई कम हो जाएगी इसमें। जबकि फिक्स्ड वर्क्स ओवरहेड्स जो हैं वो वर्क्स ऑन कॉस्ट वो इंक्रीज़ होंगे 900 रुपीज़ से। जो फिक्स्ड हैं वो केवल 900 रुपये बढ़ जाएंगे। जो ऑफिस ऑन कॉस्ट है या फिक्स्ड सेलिंग ऑन कॉस्ट हैं वो भी 25% इंक्रीज़ हो जाएंगे। उसके बाद देयर आर नो अदर चेंजेस, कोई अगले चेंजेस नहीं होंगे। तो प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर सबमिशन टू योर क्लाइंट, जिससे भी वो मांग रहे हैं उनके लिए अब नया स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो देखिए क्या हेडिंग डालेंगे हम, स्टेटमेंट शोइंग द सेलिंग प्राइस ऑफ 1000 यूनिट्स। अब हमें 1000 यूनिट्स का बनाना है पर्टिकुलर और अमाउंट। तो किस तरह से बनाएंगे, पुरानी वाली आपने कॉपी कर लीजिएगा उसको, क्योंकि उसकी बेसिस पर ये बन पाएगी आपकी। देखिए पिछले मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट प्रति यूनिट दे रखे हैं। तो जो प्रति यूनिट दे रखा है तो इनको, ये तो 1 यूनिट के हो गए, इनको हम 1000 से गुणा करते जाएंगे और मटेरियल का अमाउंट लिख लेंगे। 39 रुपीज़ है, 21 रुपये है और 3 रुपये हैं। तो ये तीनों हम ऐसे ही लिख लेंगे। मटेरियल 39 रुपीज़ है, हमें 1000 यूनिट का बनाना है तो 1000 से गुणा कर लिया
तो ये हो गया 39, यह अंदर लिख लेते हैं, तो इकट्ठा प्राइम कॉस्ट बाहर लिख देंगे, 39,000 हो गया। एक कॉलम और बना लेते हैं समझने के लिए। फिर डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर जो है वो 21 रुपये है, 21 इंटू 1000, तो ये हो गया 21,000। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि 20% कम हो गए हैं, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गए कितने प्रतिशत, 20%। तो इसका 20% निकालना है 21,000 का, तो ये 4200 इसमें से कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा बचेगा 16,800 रुपये। फिर डायरेक्ट लेबर के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, वो 3 रुपये थे, तो 3 गुणा 1000 यूनिट के, जिसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं गया तो वो प्रति यूनिट वो सेम ही रहेंगे, 3000 रुपये। और हमारा प्राइम कॉस्ट निकल कर आ गया, इन सबको जोड़ लीजिए तो 58,800 रुपीज़ हमारा प्राइम कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। इसके बाद आप जानते ही हैं हम वर्क्स ओवरहेड्स ऐड करते हैं। वर्क्स ओवरहेड्स यानी इसमें वर्क्स ऑन कॉस्ट दिया हुआ था, फिक्स्ड नेचर के हैं और वेरिएबल नेचर के हैं। तो फिक्स्ड नेचर का आपको अगर आपने क्वेश्चन करा होगा तो पहले आप देख सकते हैं, फिक्स्ड नेचर के 1260 हैं। फिक्स्ड नेचर के जो हमने एक प्रश्न करा था उसमें 1260 रुपये का दे रखा है, और इसको हम क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिक्स्ड ऑन कॉस्ट के, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट के बारे में कहा गया है कि ये दे रखा है फिक्स्ड जो वर्क ऑन कॉस्ट है वो 900 रुपये बढ़ जाएंगे। तो कैसे करें हम, फिक्स्ड जो नेचर के 1260 थे उसमें ये प्लस 900 रुपये इंक्रीज हो गए, तो ये हमारे हो गए 2160 रुपये। और जो वेरिएबल हैं वो प्रोडक्शन के हिसाब से रहेंगे। वेरिएबल जो है, अगर आप वेरिएबल आपने देखे होंगे तो कितने थे वेरिएबल, 840 100 यूनिट के थे, तो 1 यूनिट का कितना होगा, 840 जो हैं वो 100 यूनिट के हैं, तो 1 यूनिट का कैसे होगा, 100 से डिवाइड कर लीजिए, और हमें कितने का चाहिए, 1000 का, तो गुणा 1000 कर लीजिए, तो ये 8,400 रुपये निकल कर आ जाएगा। और इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारा कॉस्ट आ गई 10,560। तो ये इनको सबको जोड़ लेंगे तो 69,360 आ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्क्स कॉस्ट। ये वर्क कॉस्ट निकल कर आ गई। अब ऐड करते हैं हम ऑफिस के खर्चे, ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स भी में कोई बताए गए हैं कि ऑफिस ऑन कॉस्ट जो है वो 840 तो हमारे पुराने थे, उसमें ये 25% इंक्रीज़ करने को कह रहे हैं, इंक्रीज़ 25%। तो 25% 840 का निकालेंगे बटे 100 करेंगे तो 210 रुपये निकल कर आएगा। तो टोटल हो गया 1050। तो 1050 हम यहाँ पर ये ऐड कर लेंगे तो 70,410 निकल कर आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रश्न आपने देखा था ना शुरू में, उसमें लिख रहा है कि 25% ऑफिस ऑन कॉस्ट ऐड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आ गया। अब हम ऐड करते हैं सेलिंग के खर्चे ऐड करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में सेलिंग एक्सपेंसेस थे हमारे, वो भी वेरिएबल और फिक्स्ड नेचर के थे। तो फिक्स्ड वाले थे 288 थे, आप देख सकते हैं फिक्स्ड नेचर के 288 थे, वेरिएबल के 672 थे। इसमें ये 20% बढ़ाने को कह रहा है, 25% बढ़ाने को कह रहा है प्रश्न में। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस 288 हैं, इसमें इंक्रीज करने को कह रहा है 25%। तो 25% 288 का निकालेंगे तो 72 रुपये निकल कर आएगा। तो टोटल हो गया ये 360, क्योंकि अब बढ़ने के लिए कह रहा है। वेरिएबल तो वेरिएबल के हिसाब से ही होंगे, वेरिएबल थे हमारे 672, 100 यूनिट के, तो 1 यूनिट का 100 से भाग कर लीजिए, और हमें 1000 का चाहिए तो 1000 से गुणा कर लीजिए, तो ये 6,720 आ जाएगा। तो दोनों सेलिंग के खर्चे हमारे कितने हो गए,
7080, इन दोनों को जोड़ लिया 7080, ऊपर इसे जोड़ लेंगे तो 77490 आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे टोटल कॉस्ट। फिर हम प्रॉफिट जोड़ लेंगे और लास्ट में आ जाएगी हमारी सेल्स। प्रॉफिट के बारे में प्रश्न में देख लेते हैं कुछ कह रहा हो तो। प्रॉफिट के बारे में अगर क्वेश्चन में कुछ कह रहा है तो हमें देखना पड़ेगा, और कुछ नहीं कह रहा है तो कोई बात नहीं, तो हम अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट के बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, तो अब हम पिछले क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं कि जो पिछला जो पार्ट हमने कॉस्ट शीट बनाई थी उसमें 1500 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ है, 1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और 102 रुपये कॉस्ट थी। तो अगर हम यहाँ पे देखें 1500 पर 10, हमें 10,200 कॉस्ट पर 1500 का प्रॉफिट है, तो समझ लें आप 10,200 पर 1500 रुपये का प्रॉफिट है, तो हमारी कॉस्ट कितनी है 77,490, तो 77,490 पर कितना होगा, तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 11,396, और इसको जोड़ लेंगे तो 8,8,886 निकल कर सेल्स हमारी आ जाएगी, जो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ये 1000 रुपये की जो 1000 यूनिट्स जो इन्हें बनानी है उसका प्राइस इन्हें देना पड़ेगा 88,886। ये जो हम बनाते हैं ये एक तरीके से प्रोपोर्शनेट मेथड हो जाता है। जैसे आप कह सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे कि इन्होंने निकाला है कि 10,200 पे कितने रुपए हैं, 1500 रुपये का प्रॉफिट है 10,200 की कॉस्ट पर, एक पर कितनी होगी 1500 अपॉन 10,200, और हमें कितने पर चाहिए 77,490 रुपये, तो ये इधर को गुणा हो गई 77,490, तो इसकी कैलकुलेशन कर लो और ये 11,396 निकल कर आ जाएगा। तो ये हमने फार्मूला इस तरह से कर लिया, या पहले आप इसको गुणा करके 100 से परसेंटेज निकाल लो, फिर इसकी अलग से परसेंटेज निकाल के लिख दीजिए, बात वही है। तो ये हमारी सेल्स निकल कर आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई, कितने कोटेशन ये देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया हो तो आप दोबारा प्रश्न को, वीडियो को दोबारा देखें, जिससे कि आप और अच्छा समझ सकें। नहीं भी फिर भी समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आपको अपना पॉइंट लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप पहले कॉपी कर लीजिएगा इसको, वीडियो को पॉज करके, तो आसानी रहती है समझने के लिए। यहाँ पर भी देखिए थोड़ा ये अलग फॉर्मेट का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दे रखी है, 5000 यूनिट्स का बारे में बता रखा है, जिसमें मटेरियल लगता है, वेजेस लगते हैं, चार्जेबल एक्सपेंसेस हैं, फिक्स्ड ओवरहेड भी हैं, वेरिएबल ओवरहेड भी हैं, और बाकी कुछ ये 5000 यूनिट के बारे में बता रखा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि फॉर मैन्युफैक्चरिंग एवरी 1000 एक्स्ट्रा यूनिट्स, अगर वो 5000 के बाद 1000 एक्स्ट्रा बनाते हैं तो मटेरियल या वेजेज या इनमें कुछ फ़र्क आ जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे। तो वो हम चेंजेस देख लेते हैं कि क्या चेंजेस हैं, उसके हिसाब से हम प्रश्न बनाएंगे। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 8000 यूनिट, 8000 यूनिट का बनाना है। तो देखिए 5000 यूनिट का तो इतना है, तो हमें कितने का और बनाना है, 3000 के खर्चे और देखने हैं, 5 के खर्चा ये है, 3 का हम और देख लेंगे, तो 5 और 3 8 हो जाएंगे, दोनों खर्चे जुड़ जाएंगे, तो 8000 यूनिट्स का खर्चा निकल कर पता चल जाएगा कितनी लागत आती है। हर 1000 यूनिट बढ़ाने पर ये चेंजेस आएंगे, जो हम प्रश्न के हिसाब से पढ़ते जाएंगे और हम करेंगे, ठीक है। तो इसका पहला फॉर्मेट देख लेते हैं। देखिए ये फॉर्मेट है इसका, स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 8000 यूनिट्स, 8000 यूनिट का बनाना है हमें। पर्टिकुलर्स पहले 5000 यूनिट हमें दे ही रखी हैं, ये 5000 यूनिट्स का दे रखा है, 3000 यूनिट्स का निकाल लेंगे, टोटल अपने आप 8000 यूनिट्स का कॉस्ट आ जाएगी आपकी। तो बहुत समझने का प्रश्न है। देखिए कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 5000 के बारे में मटेरियल बता रखा है 20,000 रुपये है, तो हम सबसे पहले मटेरियल लिख लेंगे। मटेरियल्स हैं 20,000 रुपये, वेजेस दे रखे हैं आपको, वेजेस हैं आपके 25,000 रुपये। फिर है चार्जेबल एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस में आपको दिए गए हैं 400 रुपीज़, तो
तो ये टोटल हमारा हो गया 45,400 रुपीज़, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट, जानते ही हैं आप, प्राइम कॉस्ट कहते हैं। फिर इसमें फैक्ट्री और वर्क्स ओवर अलग अलग नहीं दे रखा, दोनों बस खर्चे दे रखे हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स और वेरिएबल ओवरहेड्स। तो हम ओवरहेड्स नाम दे देते हैं। ओवरहेड्स में फिक्स्ड हैं और वेरिएबल हैं। आप साथ साथ प्रश्न अगर ये कॉपी कर लेंगे तो आसानी होती है, वीडियो को पॉज करके आप ये क्वेश्चन साथ साथ करते रहते हैं तो सही रहता है। फिक्स्ड के आपको दे रखे हैं 16,000 रुपये ऊपर, तो फिक्स्ड में हमने 16,000 लिख लिए, और वेरिएबल में देखिए 4,000 दे रखे हैं, तो वेरिएबल में हमने 4,000 लिख लिए। इसका हम टोटल कर लेंगे सब, तो ये आ जाएगा 65,400। ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी आ गई, जो लागत है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हमें 3,000 यूनिट का क्वेश्चन है पूछा है। अब बहुत समझने का प्रश्न है, देखिए, फॉर मैन्युफैक्चरिंग एवरी 1,000 यूनिट्स, अगर हम 1,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। कैसे? मटेरियल प्रोपोर्शनेटली बढ़ेंगे। जब 5,000 पे 20,000 है तो 3,000 पे कितना हो जाएगा? तो पहले 5,000 से भाग कर लीजिए, एक यूनिट का जाएगा, 3,000 से गुणा कर लीजिए तो 3,000 का निकल जाएगा। तो हम कर सकते हैं, देखिए कैसे, वर्किंग नोट में कर सकते हैं। देखिए हेडिंग डाल लेते हैं वर्किंग नोट। एग्ज़ाम में हमें वर्किंग नोट्स अलग से लिखने पड़ते हैं क्योंकि जो हमें कुछ करना है, तो हमें मटेरियल देखना है फॉर 3,000 यूनिट्स का। तो हमें 20,000 रुपये का खर्चा ऊपर दे रखा है। मटेरियल देखें, 20,000 है जो 5,000 यूनिट्स का है, तो 20,000 को 5,000 से भाग कर लो तो एक यूनिट का आ जाएगा, और 3,000 से गुणा कर लो तो 3,000 का आ जाएगा। तो ये लगभग 12,000 रुपये का आ जाएगा मटेरियल। तो हम 12,000 रुपये यहाँ पर 3,000 में लिख देंगे। कितना इजी है, पहले एक यूनिट का निकाल लो, फिर 3 से गुणा कर लो। वेजेस के बारे में देखते हैं। वेजेस हैं 10% लेस देन प्रोपोर्शनेटली। पहले तो प्रोपोर्शनेटली अनुपात में निकालेंगे, फिर उसमें से 10% हम कम कर देंगे। तो चलो अब हम वेजेस का हिस्सा देख लेते हैं। वेजेस फॉर 3,000 यूनिट्स के लिए कितना होगा? अभी तो कितने दे रखे हैं, 25,000 है, 5,000 रुपये। तो 25,000 जो हैं वो 5,000 रुपये हैं, तो 3,000 रुपये कितने होंगे? तो ये होंगे 15,000। लेकिन इसमें से वो 10% कम करने को कह रहा है, तो 10% निकाल लेते हैं 15,000 का बटे 100। 1,500 रुपये इसमें से कम कर देते हैं, तो ये बचेगा 13,500 का। तो मटेरियल होगा हमारा, वेजेस हो गए 13,500 के, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि 10% कम करके देना है, 10% लेस देन प्रोपोर्शनेटली। 10% लेस है, प्रोपोर्शनेट मीन्स अनुपात में निकालना है, फिर जब निकालने के बाद 10% उसमें कम कर दीजिए। चार्जेबल एक्सपेंसेस में कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगी। अगर 1,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाते जाएंगे तो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आएगी। तो चार्जेबल एक्सपेंसेस जो 400 हैं तो 400 ही रहेंगे, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आएगी। तो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 25,500। अब ओवरहेड्स की बात करते हैं। ओवरहेड्स के बारे में देखिए, फिक्स्ड वाले हमारे 16,000 हैं, तो प्रश्न में क्या कह रहा है, फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे 1,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने पे। देखिए 1,000 का प्रश्न है ये, 1,000 एक्स्ट्रा बनाने पर 200 रुपये फालतू लगते हैं। 1,000 बनाने पर, 1,000 यूनिट बनाने पर 200 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। तो हमें तो 3,000 बनाने हैं, तो 1,000 के 200, 2,000 के 400 और 3,000 के 600 हो जाएंगे। तो 3,000 के कितने एक्स्ट्रा लगेंगे? 600 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। सिंपल बात है, मैं समझता हूँ कोई परेशानी इसमें नहीं आनी चाहिए आपको। अब वेरिएबल ओवरहेड्स की बात करते हैं। ये 25% लेस देन प्रोपोर्शनेटली। पहले प्रोपोर्शनेटली अनुपातिक निकाल लेंगे, अनुपात के हिसाब से, उसमें 25% हम कम कर देंगे। तो देखिए वेरिएबल है 4,000, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स जो हैं आपके फॉर 3,000 यूनिट्स, तो अभी हमारे 4,000 हैं, कितने यूनिट पे? 5,000 पे हैं ये। हमें कितने पे चाहिए? 3,000 पे। तो ये आपके आ जाएंगे 2,400 रुपये। लेकिन इसमें से 25%
कम करने को कह रहा है, माइनस करने को कह रहा है, तो हम इसका 25% निकाल लेते हैं। 2400 जो आया है बटे 100, तो ये हमारे 600 रुपये, इसमें से हम कम कर देंगे ये 600 रुपये, तो 1800 रुपये बचेगा। तो हम यहाँ पे 1800 रुपये लिख लेंगे और इसको जोड़ लेंगे, 27,900 रुपये आ जाएगा। तो 3 का निकल गया, 5 का निकल गया। हमें प्रश्न में 8000 का पूछा है, तो अब इनको जोड़ लेते हैं हम, क्योंकि हमें 8 पूछा है, 5 का दे रखा था, इसलिए हमने 3000 का निकाला है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 32,000, 38,500, 400, इनको जोड़ के आ जाएगा 70,900, इनको जोड़ के 16,600, इनको जोड़ेंगे तो 5,800, टोटल कर देंगे 93,300 आ गया। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट निकल कर आ गई। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये आंसर आ गया हमारा 93,300। तो यही हमसे पूछा है, कैलकुलेट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8,000 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एंड शो बाय हाउ मच इट वुड डिफर इफ अ फ्लैट रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड बेस्ड ऑन वेजेस वर चार्ज्ड। ये अलग से क्वेश्चन पूछा है कि हमसे पूछा है शो बाय हाउ मच इट वुड डिफर, आंसर कितना अलग आता अगर इफ अ फ्लैट रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड बेस्ड ऑन वेजेस पर चार्ज्ड, वेजेस के हिसाब से अगर हमें करना होता। तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, तो हम लिखते हैं द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 8,000 यूनिट्स विल बी एज फॉलोज। अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स के हिसाब से है, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स आर टेकन टू बी 80% ऑफ वेजेस, क्योंकि जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं हमारे वो कितने हैं, देखिए 20,000 हैं। समझने की बात है, 80% हमने क्यों लिया, फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हैं, ये फैक्ट्री खर्चे जो हैं, ये सब फिक्स्ड और वेरिएबल, ये 16 और 4 कितने हैं, 20,000 हैं, ठीक है। और हमारा वेजेस कितने हैं, 25,000 हैं। तो 20,000 जो है वो कितने प्रतिशत हुआ, यानी कैसे निकाला, 16,000 ये हमारे फिक्स्ड वाले हैं और 4,000 हमारे वेरिएबल वाले हैं, टोटल हो गए, और ये डिवाइड कर दिया हमने वेजेस हैं हमारे, गुणा प्रतिशत में निकालेंगे, 100 करेंगे, तो ये हमारा 80% निकल कर आएगा। यानी कि प्रश्न में कह रहा है कि अगर वेजेस पर डिपेंड होते ये फैक्ट्री ओवरहेड्स तो आंसर में क्या फ़र्क आता। तो अगर हम वेजेस पर देखें कि जो फैक्ट्री फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स थे वो 20,000 हैं और वेजेस हैं 25,000, तो ये 80% है। तो अगर 80% हम अब लेते तो आंसर में क्या फ़र्क आ जाता। तो देखें, अगर आप हमारा प्राइम कॉस्ट तो 70,900 है, प्राइम कॉस्ट है 70,900, तो प्राइम कॉस्ट हमारा कितना है, 70,900, और ओवरहेड्स कितने हो जाते फिर हमारे, 80% हो जाते किसके, वेजेस के। वेजेस कितना है ऊपर, 38,500, तो 38,500 का 80% हम निकाल लेते तो ये आ जाता 30,800। तो टोटल हमारी कॉस्ट आ जाती, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ जाता, 101,700 ये आता। लेकिन अभी हमारा आ रहा है 93,300। तो क्या लिखेंगे हम, तो हम लिख सकते हैं कि इट इज़ क्लियर, यहाँ लिख लेते हैं इट इज़ क्लियर दैट if the overhead is taken at 80% of wages, क्योंकि जैसे पहले था 80% of wages, there will be a difference आ जाता। वो डिफरेंस हमें देखना पड़ेगा, ये डिफरेंस आ जाता आपका कितना, इन प्रोडक्शन कॉस्ट,
डिफरेंस इन प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आ जाता बाई, देख लेते हैं कितने, 101, 700 अब आ रहा है। अब पहले प्रश्न में था 93,300 हमने निकाला था, तो लगभग 8,400 रुपये का फ़र्क आ जाएगा अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हैं ये वेजेस पे डिपेंड होती तो ऐसा आता, वरना हमारा नॉर्मल क्वेश्चन 93,300 रुपये की लागत उसमें आई है। तो इस तरह से ये प्रश्न हमें करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया हो तो वीडियो आप दोबारा देखिएगा, फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं एक और। देखिए ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, ये भी बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, वही फिक्स्ड और वेरिएबल जैसा हमने पहला अभी करा था। यहाँ पर देखिए 2005 की बात है और उसमें प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स बनाते हैं और सब उसकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री सब खर्चे दे रखे हैं। अब वो चाहते हैं कि हम 1500 यूनिट्स बनाएं 2006 में। उसमें रॉ मटेरियल पर 20% बढ़ जाएगा, लेबर कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगी 10%, लेकिन वो बता रखे हैं कि ओवरहेड्स में 50% फिक्स्ड है और बाकी वेरिएबल माने जाएंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो 20% कम हो जाएंगे। रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम। तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि कितना आंसर आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, पहले हमें निकालना है 2005 की डिटेल्स निकालनी है, ठीक है। तो देखिए हमारा फॉर्मेट बन गया, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 2005। आउटपुट हमें दे रखा है 1000 यूनिट्स है यहाँ पे, तो आउटपुट हो गया 1000 यूनिट्स। तो सबसे पहले देखिए हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल दे रखा है, तो हम मटेरियल लिख लेंगे। मटेरियल 20,000 रुपये का है तो 20,000 रुपये लिख लीजिए। 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 20 रुपये निकल कर आ जाएगा। फिर आपको दे रखा है लेबर यानी वेजेस, वो 12,000 की दे रखी है, ऊपर आप प्रश्न में देख सकते हैं 12, और ये भाग कर दिया 1000 से, क्योंकि 1000 यूनिट बनाते हैं तो प्रति इकाई आ गई 12 रुपये। और ये हमारा क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट 32,000 और ये 32 रुपीज़ आ गया। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें दे रखे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड जो हमें दे रखे हैं वो कितने हैं, 8,000 हैं। 8,000 जो हमें दिए हुए हैं वो 50% इसमें बता रखा है, 50% ओवरहेड्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं और अदर 50% आर वेरिएबल। तो फिक्स्ड हैं 50% और वेरिएबल हैं हमारे 50%। तो है कितने, 8,000। तो 8,000 का आधा 50% कितना हो गया, 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं 4 रुपये यहाँ पर, 4 रुपये यहाँ पर, क्योंकि टोटल 8 रुपये हैं। 50% आधे आधे हो गए, क्योंकि टोटल कितने थे, 8,000 हैं। तो ये हमारा टोटल आ गया 40,000, ये 40 रुपये आ गया। ये क्या कहलाया जाएगा, वर्क्स कॉस्ट। फिर हम इसमें ऑफिस के खर्चे ऐड करेंगे। ऑफिस ओवरहेड जो है वो फिक्स नेचर के ही माने जाते हैं, क्योंकि ऑफिस में खर्चे चेंज नहीं होते हैं उत्पादन के हिसाब से। जैसे ऑफिस की स्टेशनरी का खर्चा है, मैनेजर की सैलरी है, तो अब जो मैनेजर्स हैं या ऑफिस स्टाफ होता है उसकी सैलरी प्रोडक्शन के हिसाब से तो बढ़ती नहीं है, वो तो फिक्स होती है। तो ऑफिस ओवरहेड्स हमें ऊपर दे रखे हैं 4,000 रुपये के दे रखे हैं, देख सकते हैं आप। ऑफिस ओवरहेड्स 4,000 के दे रखे हैं, तो ऑफिस ओवरहेड्स 4,000 ही आ जाएंगे, जो हम नेचुरली फिक्स्ड नेचर के ही मानते हैं अगर प्रश्न में कुछ नहीं दे रखा है तो। तो ये 4 रुपये से भाग डिवाइड कर दिया 4,000 से, तो 4 रुपये आ गया। तो ये क्या कहलाया जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये 44,000 आ गया, इधर ये 44 रुपीज़ आ गया 1000 से डिवाइड करने के बाद। प्लस अब हम सेलिंग ओवरहेड्स ऐड कर लेते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी कह देते हैं। तो सेलिंग के खर्चे हमारे कितने हैं, देख सकते हैं आप, प्रश्न में थे 1,000 रुपये के, तो 1,000 रुपये के हैं। तो
1,000 रुपये के हैं तो 1,000 रुपये हमने यहाँ पे लिख लिए, 1 रुपया यहाँ जाएगा 1,000 से भाग करेंगे तो, और ये 45,000 आ गया आपका, ये 45 रुपीज़ आ गया। ये क्या आ गया, टोटल कॉस्ट आ गई हमारी, कुल लागत आ गई। हम इसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे और लास्ट में सेल्स आ जाएगी। प्रॉफिट हमें प्रश्न में दे रखा है रेट ऑफ प्रॉफिट 25% ऑन सेलिंग प्राइस, 25% ऑन सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस तो पता नहीं, तो कैसे निकालते हैं, 25 गुणा कॉस्ट करते हैं 45,000, और जब सेलिंग प्राइस पे पूछा है तो 100 माइनस 25% ये कर दिया जाता है। तो ये आपका हो गया 25 गुणा 45,000 डिवाइडेड बाई 75, तो ये 15,000 रुपये निकल कर आ गया, और यहाँ पे 15 रुपये आ जाएगा, तो टोटल हो गया 60,000, और ये टोटल हो गया 60 रुपये प्रति यूनिट। इतनी हमारी सेल्स निकल कर आ गई। ये हमारा पहला फॉर्मेट बन गया कॉस्ट शीट का। आप देख सकते हैं, कोई समस्या हो तो आप दोबारा से रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं पीछे से। तो ये फॉर्मेट हमारा बन गया, कॉपी में आप कर लीजिएगा, जिससे कि अगली कॉस्ट शीट हम बनाएंगे जब कोटेशन प्राइस की, तो आपको आसानी रहे। तो इसको पहले आप टोटल करके बना लीजिएगा इसको। ये पूरा फॉर्मेट एक कॉस्ट शीट आपकी बन गई। अब हम दूसरा बनाएंगे जो प्रश्न में पूछ रहा है हमसे। प्रश्न में देखिए हमसे पूछ रहा है प्रिपेयर कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर 2006 का बनाना है हमें, और हमें बनाने हैं मैन्युफैक्चरर डिसाइड टू प्रोड्यूस 1500 यूनिट। 2006 में 1500 बनाना चाहता है, अभी तो वो 1000 बना रहे थे, अब 1500 है, तो हम 1500 के हिसाब से प्रश्न को करेंगे। तो कोटेशन प्राइस फॉर 1500 यूनिट्स ड्यूरिंग 2006। टोटल कॉस्ट लिख दिया, प्रति यूनिट चाहिए तो हम प्रति यूनिट भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, 1500 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले सबसे पहले हम मटेरियल जैसे दिया हुआ था मटेरियल लिखेंगे। मटेरियल देखिए प्रति यूनिट हमने 20 रुपये निकाली थी, आपने कॉपी में कर रहा होगा तो आपके पास लिखा होगा मटेरियल 20 रुपये है और लेबर 12 रुपये है। लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि मटेरियल 20% बढ़ेगा, लेबर 10% बढ़ा दी जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है, तो हम भी बढ़ा के लिखेंगे। मटेरियल कितना बताया, 20 रुपये लिखा हुआ है, तो 1500 के हिसाब से कितना हो गया, 30,000 रुपये, 1500 यूनिट का 30,000 हो गया, प्लस 20% बढ़ा लीजिए इसमें। तो 20% कैसे निकालेंगे, 20 गुणा 30,000 बटे 100, तो 3 दूनी 6,000 रुपये आगे निकल कर तो 36,000 हो गया। क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है तो अगले वर्ष ये 20% मटेरियल बढ़ गया। ऐसी लेबर है हमारा, लेबर को आप देखेंगे तो लेबर आपको दे रखी है 12 रुपये, 1500 से गुणा कर लिया तो 18,000 आ गई। इसमें ये इंक्रीज़ करने को कह रहा है 10%, 10% इंक्रीज़ करने को कह रहा है, तो 18,000 का 10% निकालिए, 10/100 गुणा कर लीजिए तो 1,800 रुपये निकल कर आ जाएगा। तो ये हो गया 19,800 रुपये। 1500 यूनिट का हम बना रहे हैं, ये 1500 यूनिट प्रश्न में है, तो 1500 से सब भाग कर लीजिए तो ये 24 रुपये आ जाएगा। अब 1500 से सब भाग कर लीजिए तो ये 13 रुपये 20 पैसे आ जाएगा, और ये हमारी प्राइम कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। इसको आप ऐड कर लीजिए तो 55,800 आएगा, ये 37 रुपीज़ 20 पैसे आ जाएंगे। फिर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात करेंगे, जिसको हम ऐड करते हैं वर्क्स ओवरहेड्स। ये फिक्स्ड नेचर के भी थे, इसमें फिक्स्ड नेचर के 50% थे जो 4,000 थे, तो 4,000 तो वो 4,000 ऐसे ही रहेंगे, उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, फिक्स तो फिक्स है। वेरिएबल जो थे 4,000, जो 50% वेरिएबल 4,000 थे, लेकिन वो 100 यूनिट के थे, 1,000 यूनिट के थे, तो 1,000 से भाग कर लीजिए, 1 रुपये के 1 यूनिट के 4,000 आए, तो 1500 के कितने आएंगे, 6,000 हो जाएंगे। तो ये टोटल हो गया 10,000। इसे आप भाग कर लीजिए 1500 से, तो 6.67 आ जाएगा। क्योंकि 4 रुपये आए थे ना, आपने अभी पिछला प्रश्न देखे आप करा था कॉस्ट शीट हमने, तो फिक्स्ड जो थे ये 4,000 तो फिक्स नेचर के थे, तो फिक्स रहेंगे। वेरिएबल 4 रुपये के हिसाब से है प्रति यूनिट, तो 1500 के कितने हो जाएंगे, 6,000 हो जाएंगे। तो ये 10,6, अब 4 फिक्स हैं, फिक्स तो बढ़ते नहीं हैं, तो टोटल हो गया ये आगे हमारी वर्क्स कॉस्ट, तो ये हो गया 65,800, और इसको ऐड कर लीजिए 43.87। फिर ऑफिस के खर्चे हम जोड़ते हैं, जानते ही हैं अब आप। ऑफिस ओवरहेड्स ये फिक्स नेचर के ही माने जाते हैं, 4,000 थे तो 4,000 ऐसे ही रहेंगे, और 1500 से डिवाइड कर लीजिए इसको तो 2.66 आ जाएगा।
ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई 69,800 और ये आ गया 46.53। फिर हम सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड कर लेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स हमें देख सकते हैं कितने रुपए दे रखे हैं, 1 रुपये प्रति यूनिट है, देख सकते हैं आप 1 रुपये प्रति यूनिट है। लेकिन सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में कह रहा है कि 20% कम हो गए हैं, तो 1 रुपये प्रति यूनिट है ये तो 1500 का इंटू 1 तो 1500 रुपये हुए, लेकिन 20% कम हो गए, लिख रहा है देखिए 20% कम हो गए हैं ये, तो 20% इसमें से डिक्रीज़ कर दीजिए, कम कर दीजिए, 1500 का 20% निकाल लीजिए, 300 रुपये कम कर लीजिए, तो ये हो गया आपका 1200 रुपये। 1500 से भाग कर लीजिए तो ये 80 पैसे ही आएगा। अब हमारा टोटल कर लेंगे तो ये टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी 71,000 और ये हो गया 47.33। प्रॉफिट जोड़ लेंगे और सेल्स आ जाएगा। प्रॉफिट कह रहा है वही सेम रहेगा, तो सेम रखने के लिए 25% था पहले सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस तो हमें पता नहीं, तो हम फिर वैसे ही करेंगे 25% गुणा 71,000 जो कॉस्ट है डिवाइडेड बाई 100 माइनस 25, तो ये 25 गुणा 71,000 डिवाइडेड बाई 75, तो इसको आप करेंगे तो ये 23,667 आ जाएगी। अब 15,000 से डिवाइड कर लेंगे 1500 यूनिट से, तो ये आपकी आ जाएगी 15.78। इनको जोड़ लीजिए 94,667 आ जाएगा और ये हो जाएगा 63.11। तो ये हमारी कोटेशन आ गई कि अगर हमें 1500 यूनिट्स बनानी है तो हमें कितने का कोटेशन देनी पड़ेगी, कितने में बेचेंगे इसको 94,667। अब प्रति यूनिट पर यूनिट कितनी आ गई 63.11, इतने रुपए की आ जाएगी। यहाँ पर हमने ये एज्यूम करा है कि ओवरहेड्स जो होते हैं वो फिक्स नेचर के माने जाते हैं, नोट भी करके लिख सकते हैं। इट इज़ एज्यूम्ड, ये हमने एज्यूम करा है डेट ऑफिस ओवरहेड्स आर फिक्स्ड, क्योंकि ऑफिस के खर्चे जनरली बढ़ते नहीं हैं, तो ये हमने एज्यूम करा है। इट इज़ एज्यूम डेट ऑफिस ओवरहेड्स आर फिक्स्ड है ये, ठीक है। तो इस तरह से ये हम प्रश्न को करेंगे। कोई समस्या हो तो आप वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। एक प्रश्न हम और कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ी और आसानी से समझ में आ जाए। देखिए प्रश्न आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन ये भी बहुत समझने का प्रश्न है, जैसा भी पीछे करा था थोड़ा उस तरह का ही है। अ फैक्ट्री कैन प्रोड्यूस 60,000 यूनिट्स, 60,000 यूनिट्स बनाते हैं, 100% की कैपेसिटी है, यानी कि 60,000 की कैपेसिटी है इनके, 100% 60,000 यूनिट बनाते हैं। उसमें मटेरियल 3 रुपये लगता है, डायरेक्ट लेबर 3 रुपये लगता है, फिक्स्ड ओवरहेड्स तो 15 लाख हैं, 1,50,000 है, वेरिएबल ओवरहेड्स 3 रुपये प्रति यूनिट होता है। फिक्स तो क्योंकि फिक्स रहते हैं तो ये 1.5 लाख फिक्स रहेंगे। कुछ सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं, देखिए तीसरे टाइप के होते हैं, एक तो फिक्स्ड होते हैं जो बढ़ते नहीं हैं, वेरिएबल जो होते हैं वो कम ज़्यादा होते हैं उत्पादन के हिसाब से। सेमी वेरिएबल होते हैं कि बिल्कुल उसके अनुपात में भी नहीं बढ़ते, लेकिन कुछ बढ़ते हैं, लेकिन बिल्कुल अनुपात में नहीं बढ़ते हैं, कभी बढ़ेंगे कभी नहीं बढ़ेंगे, तो उन्हें हम सेमी वेरिएबल कह देते हैं कि वो उस अनुपात में नहीं बढ़ते, बढ़ते तो हैं लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ते जैसे वेरिएबल बढ़ते हैं। तो इसमें वेरिएबल और फिक्स्ड का मिश्रण होता है, मिले हुए होते हैं दोनों, तो इसलिए हम उन्हें सेमी वेरिएबल कह देते हैं। तो 50,000 तक 50,000 रुपये रहेंगे 50% कैपेसिटी पर, और एक्स्ट्रा 10,000 रुपये बनेंगे 25% अगर हम कैपेसिटी और बढ़ाते हैं तो। कंपनी जो है वो सारा प्रोड्यूस करती है, बेचने के लिए स्टॉक नहीं रखती है, तो ओनली अगेंस्ट ऑर्डर है ये, ऑर्डर आता है तभी वो बना देती है, अपने स्टॉक के लिए नहीं बनाती है। अब हमें ये दे रखा है नीचे कि वो चाहते हैं कि हम प्रॉफिट कमाएं 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। पहले 3 महीने में 50% का काम होता है और बाकी 9 महीने में 80% कैपेसिटी पर काम हो पाता है, यानी कि क्योंकि डिमांड इतनी नहीं है, मांग नहीं है, तो वो पूरे 60,000 यूनिट पूरे वर्ष में नहीं बनाते हैं। पहले 3 महीने में कम मांग है तो वो आधी कैपेसिटी पर काम करते हैं, यानी कि जैसे 60,000 यूनिट है तो पूरे साल में वो 30 के हिसाब से ही बनाएंगे।
लेकिन 3 महीने का कितना बैठेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, और बाकी 9 महीने का वो 80% कैपेसिटी पर काम करते हैं। तो ये हमें सॉल्व करना है। तो देखिए किस तरह से हमें सॉल्व करना है। देखिए ये इसका फॉर्मेट हमने बना लिया यहाँ पर। देखिए फर्स्ट 3 मंथ्स, पहले 3 महीने 75% कैपेसिटी पर काम करेंगे तो यूनिट्स निकलेंगी 7500 यूनिट्स, और 9 महीने के लिए करेंगे तो 36,000 निकलेंगी। ये कैसे यूनिट निकलेंगी देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्रश्न में जो आपको दे रखा है कि 60,000 यूनिट बनाते हैं पूरे वर्ष में, ठीक है। अब हमें चाहिए 3 महीने में, तो वो 50% पे हाफ करेंगे केवल। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे कि अगर यूनिट्स निकालनी है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट 3 मंथ्स, पहले 3 महीने का अगर हम निकालें तो कैसे निकलेगा। देखिए 100% की कैपेसिटी पर 12 महीने में ये बनाते हैं कितने, 60,000 यूनिट्स, ये तो पता ही है आपको। 50% पे कितना बनाएंगे फॉर 3 महीने, क्योंकि 3 महीने ही काम होता है। तो देखिए कैसे करेंगे, 60,000 यूनिट्स जो हैं तो 50% कितना हो गया, 50/100, आधा हो गया। लेकिन ये तो पूरे 12 महीने के 60,000, हमें कितने का चाहिए, 3 महीने का। तो 3 महीने का हो गया 3/12, 12 महीने होते हैं पूरे, तो 3 महीने का हो गया 3/12, 12 से भाग कर दिया तो 1 महीने का आ गया, 3 से गुणा कर दिया तो 3 महीने का आ गया। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 7,500 यूनिट्स। ये 7,500 यूनिट्स निकल कर आ जाएंगी। ऐसे ही हम यूनिट्स निकाल लेते हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन रेस्ट बचे हुए 9 मंथ्स के लिए, तो ये भी बिल्कुल सिंपल निकल जाएगा। फिर 100% फॉर 12 मंथ्स, तो वही है सेम, 60,000 है ही, दोबारा से मैं लिख देता हूँ ये। अब हम 80% पे काम करना है फॉर नेक्स्ट 9 मंथ्स, अगले 9 महीने 80% पे करना। तो 60,000 का कितना आ गया, 80% निकाल लेंगे गुणा 80/100, लेकिन 9 महीने का चाहिए तो 9/12 हो जाएगा ये। तो इस तरह से हम ये सॉल्व करेंगे तो ये 36,000 यूनिट्स निकल कर आ जाएगा। तो 36,000 निकल कर आ गया, तो वही हमने, आप इसे देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए जिससे कि आप समझ जाएं। फिर हम देखिए यहाँ पर वही हमने लिखा है कि फर्स्ट 3 मंथ 50% पे काम करेंगे, 75 यूनिट बनाएंगे, 7500 यूनिट्स, 80% कैपेसिटी पे काम करेंगे तो 36,000 यूनिट्स ये बनाएंगे। अब हम अपने खर्चे लिख लेते हैं, जो आप जानते ही हैं कैसे लिखते हैं। देखिए मटेरियल ऊपर 3 रुपये है, 3 रुपये प्रति यूनिट, 3 रुपये लेबर है, तो सब लिख लेते हैं हम। तो डायरेक्ट मटेरियल हमारा है 3 रुपये के हिसाब से, 3 रुपये लिख लो, 3 रुपये लिख लो, प्रति यूनिट दे ही रखा है। 3 को 7,500 यूनिट से गुणा कर लो तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 22,500। 3 यूनिट प्रति यूनिट है, 36,000 से गुणा कर लोगे तो 1,08,000 रुपये आएगा, 1,08,000 रुपये आ जाएगा। ऐसे ही डायरेक्ट लेबर हम देखेंगे, डायरेक्ट लेबर जो है वो है 3 रुपये, वो भी 3 रुपये है। ये डायरेक्ट लेबर आप 2 रुपये कर लीजिए, 2 रुपये है यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट 2 रुपये लेके चलेंगे तो 2 रुपये रहेगा। 2 को 7500 से गुणा कर लीजिए तो 15,000 आ जाएगा। 2 को 36,000 से कर लीजिए तो 72,000 आ जाएगा, और ये आपकी प्राइम कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट इसको ऐड कर लीजिए, 37,500, ये 5 रुपीज़ हो गया, ये आपका हो गया 1,80,000 रुपीज़, ये हो गया 5 रुपीज़, आ गया आपका प्राइम कॉस्ट। इसके बाद हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, बाकी खर्चे हमें दे रखे हैं, तो इनको हम कैसे करेंगे। ये अदर एक्सपेंसेस हो गए हमारे, तो ओवरहेड्स की हेडिंग डाल लेते हैं। ओवरहेड्स हमारे कैसे कैसे हैं, देखिए वेरिएबल हैं, फिक्स्ड हैं, वेरिएबल हैं और सेमी वेरिएबल हैं। तो फिक्स्ड जो हैं वो देखिए कैसे करेंगे हम, ये 1,50,000 पर एनम है प्रति वर्ष, ये बहुत समझने की बात आ रही है, ये प्रति वर्ष है, लेकिन हमें कितने महीने के चाहिए, 3 के अलग और 9 महीने के अलग चाहिए। तो 1.5 लाख तो पूरे 12 महीने के हैं, तो 3 के यहाँ लिख लेते हैं, 9 के यहाँ निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं आप देख लीजिए, समझ लीजिए। फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो होंगे हमारे वो टोटल हैं 1,50,000 रुपये प्रति वर्ष, पर एनम प्रति वर्ष हैं।
हमें फॉर 3 मंथ्स निकालना है, तो 3 मंथ्स के लिए क्या करना पड़ेगा, 1,50,000 है, इसको 3 पहले तो बटे 12 कर लीजिए, 12 से 1 महीने का आ जाएगा, 3 से गुणा कर लीजिए, तो 3 बटे 12 हम कर लेते हैं, तो ये 37,500 रुपये निकल कर आएगा। फिर फॉर 9 मंथ्स निकालना है, तो 1.5 लाख में से 37,500 माइनस कर दो तो भी आ जाएगा, ये आप दोबारा से निकाल सकते हैं। 1,50,000 9 महीने का निकालना है तो 9 बटे 12 कर लीजिए, तो ये 1,12,500 आ जाएगा। दोनों का वही टोटल रहेगा 1,50,000। नोट कर लीजिएगा आप, जिससे आप समझ जाएं इसको। अब हम अपने यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे। फिक्स्ड हो गए हमारे जो अभी हमने निकाला 37,500 और ये हो गए 1,12,500। ये 7500 यूनिट्स बनाते हैं तो 7500 से इसे भाग कर लीजिए तो ये 5 रुपये आ जाएगा, और 36,000 से इसे भाग कर लीजिए तो ये 3 रुपये 13 पैसे आ जाएगा। ये तो फिक्स्ड हो गए। अब हम वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल जो है प्रश्न में दे रखा था, वेरिएबल ओवरहेड्स, ये 5 रुपये है, इसे 5 कर लीजिएगा आप, ये 5 रुपये है। वेरिएबल ओवरहेड्स 5 रुपये हैं प्रति यूनिट, तो वेरिएबल 5 रुपये ही रहेंगे दोनों तरफ। तो 5 को गुणा करेंगे 7500 से तो ये 37,500 आ जाएगा। इसको 5 को गुणा करेंगे 36,000 से तो ये 1,80,000 आ जाएगा। तो वेरिएबल हो गए। अब हम तीसरे हमारे सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल क्योंकि कुछ हिस्सा फिक्स्ड होता है, कुछ वेरिएबल होता है, बढ़ते हैं लेकिन अनुपात के हिसाब से नहीं बढ़ते हैं। सेमी वेरिएबल देख लेते हैं। ये हमें बता रखा है कितने रुपए हैं सेमी वेरिएबल के, 50,000 रुपये हैं ये 50,000 हैं। ये सेमी वेरिएबल 50,000 हैं। 50% कैपेसिटी तक तो 50,000 रहेंगे, यानी कि जब हम आधी काम करते हैं, आधा कैपेसिटी पे काम करेंगे, 50% पे काम करेंगे तो ये 50,000 रहेंगे प्रति वर्ष। और जब 25% आगे कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो 10,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से उसमें ऐड हो जाएंगे। तो देखिए अब इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, समझ लें आप इसको भी। तो हम सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स देख लेते हैं। सेमी वेरिएबल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 महीने 9 महीने में हम कैसे बांटेंगे वो हमें यहाँ पर देखना है। तो देखिए फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, पहले 3 महीने में 50% काम हो रहा है तो वो कितने रहेंगे, 50,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से। तो 50,000 के हिसाब से 3 महीने का कितना हो गया, 3 बटे 12, क्योंकि 50,000 तो प्रति वर्ष के हिसाब से है। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 12,500। तो ये हम सेमी वेरिएबल में 12,500 रुपये तो यहाँ लिख लेंगे। 7,500 से सब भाग कर देंगे तो 1.67 आ जाएगा। लेकिन अब परेशानी है 9 महीने के हिसाब से। 9 महीने के लिए प्रश्न में कह रहा है कि अब आगे हर 25% अगर कैपेसिटी बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी 25%, तो 10,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से ये एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। तो फॉर रेस्ट या रिमेनिंग 9 मंथ्स के लिए हम कैसे देखेंगे, देखिए समझने की बात है। 9 मंथ्स के लिए देख रहे हैं। एनुअली जो होता है, एनुअल अमाउंट हमारा कितना है, फॉर 50 या एट कह लीजिए एट 50% कैपेसिटी पर 50% कैपेसिटी पे है ये 50,000 रुपये। फिर नेक्स्ट अमाउंट एट नेक्स्ट 25% कैपेसिटी पे कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये कह रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रतिशत कितना बनाना है, हमें 80% पे काम करना है। प्रश्न में देखिए ऊपर क्लियरली दे रखा है कि हम 80% पे काम कर रहे हैं। रिमेनिंग 9 मंथ्स 80% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, तो 80% तक जाना है। तो अगले 25% कैपेसिटी हो गई 10,000। फिर अमाउंट एट अगले 5% बचा, क्योंकि 80% चाहिए तो 50 ही हो गए, 25 हो गए। 5% कैपेसिटी पे कितना होगा, फिर 10,000 बढ़ जाएंगे, क्योंकि हर 25 पे 10 बढ़ने हैं। तो एक 25 तक 10, फिर अगले 25 तक 10 रहेंगे, चाहे उसमें 5% काम करो कि 10 करो कि 20 करो कि 25 तक 10 रहेंगे। तो टोटल हो गया 70,000 रुपये। तो ये अमाउंट एनुअल अमाउंट हो गया एट 80% कैपेसिटी। 80% की कैपेसिटी पर ये 70,000 रुपये का खर्चा आ रहा है। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं तो प्रति वर्ष है, एनुअल है, एनुअल लिखा है हमने, ये NNUAL एनुअल लिखा है। तो अब हमें निकालना है सेमी वेरिएबल नेक्स्ट मंथ की। तो फॉर 9 मंथ्स के लिए हमारा कितना हो जाएगा, ये
9 मंथ्स के लिए हम इसको देख लेते हैं। 9 मंथ्स के लिए हो जाएगा ये एट 80% कैपेसिटी पर, तो ये हमारा बैठेगा 70,000 गुणा 9 महीने का 9/12, तो 52,500 रुपये निकल कर आएगा। 52,500 रुपये आप ऊपर आप लिख लीजिए। यहाँ पर जो हम प्रश्न कर रहे थे 52,500 रुपये लिख लिए। 36,000 यूनिट्स हैं, इससे भाग कर लीजिए आप, तो 1 रुपये 46 पैसे आ जाएगा। और फिर आप टोटल कर लीजिए, तो टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी आपकी, क्योंकि और कॉस्ट हमारी है नहीं। तो इसको सबको ऐड कर लेंगे तो ये 1,25,000 आएगा लागत। इसको जोड़ लेंगे तो ये आएगा 16 रुपये 67 पैसे। इसको जोड़ लेंगे तो 5,25,000 और पर यूनिट आ गई 14 रुपीज़ 59 पैसे, 14.59 वैल्यू आ गई। ये हमारी टोटल कॉस्ट निकल कर आ गई। अब हम प्रश्न को थोड़ा देख लेते हैं, अगर कुछ कह रहा होगा तो देखिए प्रश्न हमें आगे कह रहा है कि मैनेजमेंट चाहता है टू एंश्योर अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपये, इसमें प्रॉफिट चाहता है वो, तो एवरेज सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो देखिए ये हमारी देखिए टोटल लागत कितनी आ गई, 1,25,000 तो 50 तक और 5,25,000 आ गई। तो टोटल कॉस्ट हमारी आ रही है, यानी ईयरली कॉस्ट पूरे वर्ष की ईयरली कॉस्ट हमारी आ रही है 1,25,000 एक है, प्लस 5,25,000 एक लागत है, 3 महीने की है, 9 महीने की है, तो टोटल हो गई 6,50,000 रुपये की कॉस्ट आ रही है रुपए में, रुपये 6,50,000। अब मैनेजमेंट चाहता है कि इसमें हम प्रॉफिट जोड़ लें, 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो 7,50,000 रुपये का सामान आपको ही बेचना पड़ेगा, तभी तो आप 1 लाख कमाएंगे। तो ये हमारी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस आ गई कि इतने में हम इसको बेचेंगे। तो एवरेज प्राइस कितनी हुई, हम टोटल यूनिट्स कितनी बना रहे हैं 36 और 7,500, तो प्रति यूनिट टोटल कितना खर्चा बैठेगा। तो आप देख सकते हैं एवरेज कोटेशन प्राइस कितनी बैठेगी ये हम निकाल लेते हैं, जो प्रश्न में हमसे पूछा है। तो 7,50,000 जो है इसको हम डिवाइड कर लेते हैं किससे, 7,500 और 36, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 43,500 बैठेगा, यानी कि 7,500 को जोड़ लो और 36,000 को जोड़ लो, दोनों को जोड़ के तो ये 75,000 डिवाइडेड बाई 43,500, तो ये निकल कर आ जाएगा आपका आंसर 17.24 रुपीज़। ये इतने रुपए की प्रति इकाई हमारी खर्चा एवरेज प्राइस आएगा कि 17 रुपये 24 पैसे का हम ये प्रोडक्ट बेचेंगे। तो पहले 3 महीने और 9 महीने सब मिला के हमारा 1 लाख रुपए का हम आराम से प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो इन्होंने चाहा। तो हमने प्रॉफिट इसमें जोड़ लिया कि भाई इसमें प्रॉफिट जोड़ लिया, क्योंकि वो 1 लाख रुपए लागत में जोड़कर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो एवरेज प्राइस आ गई 17 रुपये 24 पैसे। तो इस तरह से ये हम प्रश्न करते हैं। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।